Hello everyone. So as we have completed all the important topics for modern history, so today we are going to complete one more section of your modern history, that is INC sessions. तो हम एक बार में पूरे INC सेशन देखेंगे आज, ठीक है. इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि पहली बात सेशन हुआ कहाँ पे, कौन प्रिजाइड किया और क्या इम्पॉर्टेंट आउटकम था उस सेशन का, ठीक है. सो पहला सेशन तो सबको पता ही होगा, 1885 में बॉम्बे में हुआ था और प्रेसिडेंट कौन थे, WC बैनर्जी जी थे, जहाँ पे 72 डेलीगेट्स आए थे, ठीक है. इतना सबको पता है. चलिए, एटलीस्ट जो मैंने हाईलाइट किया मैं सिर्फ आपको वही बताने वाली हूँ. ओके. थर्ड सेशन जो हुआ था, देखिए जो सैयद बदरुद्दीन त्याबजी थे, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये थर्ड सेशन में बैठे थे और कहाँ पे हुआ था, ये मद्रास में हुआ था 1887 में. अब फोर्थ सेशन होता है इलाहाबाद में. इलाहाबाद क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रिजाइड किए थे जिनका नाम था जॉर्ज यूल. नेक्स्ट इज वंदे मातरम जो गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है. तो वो कहाँ पे कब किया गया था, जब कैलकाटा का सेशन हुआ था 1896 में. इतना ही याद रखना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कैलकाटा याद रखना, कैलकाटा विद वंदे मातरम. अब आता है हमारे पास, ये वाले सेशंस थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. 1901 का इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कैलकाटा में क्या हुआ था, डी वाचा जब बैठे थे तो गांधी जी पहली बार अपीयर हुए थे कांग्रेस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1905 में क्या हो रहा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था. तो बनारस में क्या किया इन्होंने, एक सेशन कराया, गोपाल कृष्ण गोखले जी प्रेसिडेंट थे. उसके अंडर उन्होंने ये चीज़ बोला कि हम स्वदेशी मूवमेंट को क्या करेंगे, फॉर्मली लॉन्च कराएंगे. ओके. ये तो हो गया 1905 का. देन 1906 में क्या हुआ था, कैलकाटा के जो मतलब दादा भाई नारोजी जी थे, उन्होंने बोला कि हमें स्वराज चाहिए, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए. तो वो कब अनाउंस किया गया था, इन कैलकाटा सेशन 1906 में, 1906 में. उसके बाद 1907 में आपको पता है सूरत स्प्लिट हुआ. बस सूरत स्प्लिट हुआ है, इसका मतलब वो सूरत में ही हुआ होगा. प्रेसिडेंट कौन थे वो इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी बोस जी थे. यहाँ पे क्या हुआ था, जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग अलग हो गए थे, ठीक है. अब ये मिले कहाँ पे जाके, ये मिलते हैं जाके 1916 के लखनऊ सेशन में मिलते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थी, वो AC मंजूमदार जी थी. इसमें मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट एक साथ मिल गए. और उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिलने के बाद इन्होंने लखनऊ पैक्ट भी साइन किया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है. मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था. अब 1917 में आपकी जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट आई, उसने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट कराई थी 1917 में ही. तो कैलकाटा में उन्होंने क्या किया, अगर आप देखोगे मेजर सेशन आपके कैलकाटा में ही हुए हैं, ठीक है. तो कैलकाटा में आपकी जो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट हुई हैं वो एनी बेसेंट जी हुई हैं. फिर आप देखिए 1919 में पता ही है कि जलियांवाला बाग मैसेकेर हुआ था, ठीक है. और रोलट सत्याग्रह भी करा रहे थे 1919 में. तो अमृतसर में क्या कराया गया था, सेशन कराया गया, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है. और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को अपना सपोर्ट भी दिया. 1920 में 2 सेशन हुए, एक स्पेशल सेशन कराया कैलकाटा में और दूसरा कराया 1920 में नागपुर. तो मेजर आपका यही है, नागपुर वाला ही है. तो प्रिजाइड किसने किया, लाला लाजपत राय जी ने कैलकाटा वाले में किया, और नागपुर वाले में किसने किया, विजय राघव चारिया जी ने किया. और इन्होंने ये चीज़ बोला कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कराएंगे, ठीक है. अब आता है 22 का. 1920 में गया सेशन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, बट 22 में वो हो गया चौरी चौरा इंसिडेंट और वापस ले ली गई नॉन कोऑपरेशन. तो इसीलिए गया सेशन हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट CR दास जी जो थे प्रेसिडेंट थे. और CR दास जी ने कहा कि हम, और मोतीलाल नेहरू जी ने कहा हम क्या करेंगे, अपनी स्वराजिस्ट पार्टी बनाएंगे और हम क्या करेंगे, काउंसिल एंट्री में जाएंगे, ठीक है. सो CR दास एंड अदर अवे फ्रॉम द INC. अब आता है 1924, जो बेलगांव सेशन था वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार आपके महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है. और ओनली सेशन था, यही एक सेशन था जहाँ पे प्रिजाइड किए थे, उससे पहले या बाद में नहीं किए. अब 1925 देखिए, जो पहली सिर्फ विमेन प्रेसिडेंट थी वो कौन थी, एनी बेसेंट थी, 1917 में थी, ठीक है, कैलकाटा सेशन में थी. बट अगर आप इंडियन विमेन देखोगे तो वो सरोजिनी नायडू थी, जो कि कानपुर में 1925 के सेशन में बैठे थे. ओके. अब 27 जो है मद्रास में प्रेसिडेंट MA अंसारी बैठे. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रेजोल्यूशन है पूर्ण स्वराज का, रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 27 में, बट जो फॉर्मली एक्सेप्ट कर दिया या पास कर दिया गया था वो 29 में पास किया गया था. सो 27 में तो जस्ट बात की गई थी, जिसमें MA अंसारी जी प्रेसिडेंट थे, कि हम रेजोल्यूशन अडॉप्ट करेंगे पूर्ण स्वराज से और साइमन कमीशन को बायकॉट करेंगे 27 में, ठीक है.
28 का सेशन मोतीलाल नेहरू जी क्यों बैठते, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप, ब्रिटिशर्स ने बोला था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते खुद का, तो उन्होंने बोला नहीं हम बनाएंगे खुद का, तो जिसमें 1928 में आपको पता है नेहरू रिपोर्ट भी आई थी। सो ये वही है। सो कैलकाटा में ही हुआ मोतीलाल नेहरू जी का, उन्होंने ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनाई। 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी को बिठाया गया और बोला गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अभी सही मतलब में उनको पूर्ण स्वराज का मतलब पता चला 1929 में, और ये हुआ कहाँ पे? लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिजाइड किया। उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ बोला कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च कर देंगे। अब 31 का कराची सेशन होता है। कराची सेशन में कौन पहलते हैं? वल्लभ भाई पटेल जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने क्या किया? 2-3 चीज़ें की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन। उसमें जब गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, कि गांधी इरविन पैक्ट क्यों हुआ था? कुछ गांधी जी की बातें मानो, इरविन की बातें मानो और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करो, इस वजह से था। तो इंडोर्समेंट हुआ गांधी इरविन पैक्ट का। फंडामेंटल राइट्स पे रेजोल्यूशंस हुए कि ये राइट्स होनी चाहिए हमारे पास, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम किया, कितना लैंड रेवेन्यू होना चाहिए, कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं लेना है, तो ये सब चीज़ें हुआ था कराची सेशन में, ठीक है। अब आता है इम्पॉर्टेंट, दैट इज फेसपुर सेशन। फेसपुर सेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है 1937 का? एक तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रिजाइड किया, दूसरी चीज़ क्या थी? पहली बार कोई गांव में सेशन कराया गया था, ठीक है, पहली बार। अब 2 सेशन है आपके जो सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड, एक 38 एक 39। हरिपुरा त्रिपुरी दोनों में ही सुभाष चंद्र बोस जी क्या हुए थे? प्रेसिडेंट बने थे। बट जो पहले वाले में जब बने थे तब तो इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल देखा, इन्होंने प्लानिंग कमेटी बनाई, नेशनल प्लानिंग कमेटी। बट त्रिपुरी सेशन में क्या हुआ? जीते तो सुभाष चंद्र बोस जीते, बट इन्होंने रिजाइन कर दिया, और फिर कौन बैठ गए? प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी। और उसके बाद इसी त्रिपुरी सेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की भी फॉर्मेशन करी। अब आता है 40 में, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेशन, कि 40 में रामगढ़ सेशन होता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। इसमें उन्होंने ये चीज़ बोला था कि हम सही टाइम आने पे क्या करेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी फिर 41 से 45 आपको पता है बहुत ज़्यादा चीज़ें चल, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, INA ट्रायल से आई, RIN म्यूटनी थी, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, तो इन सब की वजह से कोई कांग्रेस मिशन नहीं हुआ, सेशन नहीं हुआ। और अगर आपको पूछा जाएगा कि लास्ट सेशन कब हुआ, तो लास्ट सेशन जो हुआ था वो 1946 में हुआ, मेरठ में हुआ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और कौन प्रेसिडेंट थे? JB कृपलानी। या फिर अगर आपको पूछा जाएगा कि एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो वो कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे INC के? वो JB कृपलानी जी थे, जिन्होंने 1946 का मेरठ का सेशन भी कराया था। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट INC सेशंस, ठीक है। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, दिस PDF you will get on my Telegram channel. Okay, so all the very best. Thank you so much.